हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई एप्पल के सीईओ के सामने भारतीय रेल का डंका है। मेक इन इंडिया देख दंग रह गई टीम भी। क्यों है ये न्यूज? चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत ने दिखाई एप्पल के सीईओ को मेक इन इंडिया की ताकत। पीएम मोदी से मिले टिम, आईपीएल देखा, भारतीय टैलेंट के साथ समय बिताया। ये दौरा चीन पर कसेगा नकेल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से। पिछले 3 दिनों से ये भारत दौरे पर हैं और इन्होंने किसी भी एक जगह पर अपनी तशरीफ को ज्यादा देर तक नहीं टिकाया है और लगातार ये दौरे कर रहे हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है कि एप्पल कंपनी के सीईओ को हम लगातार घुमा रहे हैं और भारत के कल्चर के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। दोस्तों, ये दौरा बहुत खास है और एप्पल कंपनी के जो प्लांट चाइना के अंदर हैं उन प्लांटों को भारत के अंदर शिफ्ट करने के लिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि एप्पल के सीईओ का दिल जीत ले और दिल जीतने के साथ साथ एप्पल के जो प्लान है भारत के अंदर वो बढ़ते जाएं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रहोगे कि 80 से 90% एप्पल कंपनी के जो आईफोन हैं चाइना के अंदर बनते हैं और ये आईफोन भारत के अंदर बने, भारत के टैलेंट की कदर दुनिया के अंदर हो, इसीलिए एप्पल कंपनी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एप्पल कंपनी के सीईओ की मुलाकात भारत के रेल मंत्री से होती है और इस मुलाकात के अंदर भारत के रेल मंत्री ने भारतीय टैलेंट का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। भारत के रेल मंत्री ने सबसे पहले तो टिम का वेलकम किया। वेलकम करने के साथ ही उन्हें देश के अंदर बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्टैचू है वो गिफ्ट किया और इसी के साथ वंदे भारत ट्रेन की खासियत भी बताई कि किस तरीके से ये ट्रेन हमने अपने देश के अंदर डिजाइन की है, हमारे यूथ ने डिजाइन की है और इस ट्रेन ने जापान की बुलेट ट्रेन को भी पछाड़ दिया 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सिर्फ 52 सेकंडों के अंदर पकड़कर। इसके अलावा ये भारत के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रही है और यात्रियों के समय को बचा रही है। साथ में ही वर्ल्ड क्लास लेवल की जो फैसिलिटी है इस ट्रेन के अंदर हमने दी। फिर भारत के रेल मंत्री ने एक पेंटिंग टिम को दिखाई। इस पेंटिंग के अंदर चेनाब रेल ब्रिज की एक तस्वीर थी जो भारत का और दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिंगल आर्च का ब्रिज है। ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है और नॉर्दर्न रेलवे की जान बोला जाता है। जम्मू के साथ साथ पूरे भारत को कश्मीर से जोड़ने वाला ये ब्रिज है और बहुत जल्द भारत की सरकार इस ब्रिज पर अपने देश के अंदर बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी दौड़ाने वाली है। भारत के रेल मंत्री ने टिम को कहा कि देखिए टिम जी, ये देखिए मॉडर्न कश्मीर की ये तस्वीर है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज फ्रांस के ईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है और ये ईफिल टावर से ऊंचा होने के बावजूद भी इसका जो डिजाइन है भारतीयों ने बनाया है और दुनिया के अंदर ये सिंगल आर्च का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इस ब्रिज के ऊपर हमने ट्रैक बिछा दिए हैं और ट्रैक बिछाने के साथ ही इसी दिसंबर को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इस ब्रिज के ऊपर चलाने वाले हैं। दोस्तों, ये बात सुनकर टिम जो थे वो वाकई में ही तारीफ करने लगे और बोले कि वाकई में ही ये बहुत स्पेशल है। दोस्तों, भारत के रेल मंत्री मेक इन इंडिया क्यों कर रहे थे टिम के सामने? वो इसलिए कर रहे थे ताकि इशारों में टिम का दिल जीता जाए और भारतीय टैलेंट की छवि बनाई जाए टिम के सामने। यही कारण है कि अक्सर ये जो विदेशी कंपनियां हैं दोस्तों भारतीय टैलेंट की कदर नहीं जानती थी। ये भारत के अंदर भारतीय टैलेंट की कदर जरूर जानती थी कि उनको बच्चों को भारतीय बच्चों को लेकर अपने देश में पढ़ाते थे और वहां पर इनसे काम कराते थे। लेकिन जब ये कंपनियां भारत के अंदर आने के बारे में बोलती थी ना तो इनको सांप सूंघ जाता था। ये कहते थे कि भारत के अंदर जो वर्कफोर्स है उनको समझ नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन अब भारत के जो मंत्री हैं इन कंपनी के सीईओ की सोच बदल रही है और कह रहे हैं कि देखो हमारा टैलेंट इस तरीके से ये बड़े काम कर रहा है। और इससे दोस्तों इन कंपनी के सीईओ की इमेज एक जो उनके मन में बसी हुई है कि भारत का जो वर्कफोर्स है सही नहीं है वो बदल रही है और इसीलिए हमारे रेल मंत्रियों ने भारत की एक जो टैलेंट है उसकी छाती चौड़ी कर दी है विदेशियों के सामने। और देखिएगा ये जो एप्पल कंपनी के सीईओ भारत आए हैं ना, इस दौरे के कारण भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं टिम के दौरे की। दोस्तों, लाइफ हो तो विदेशियों की तरह हो।
भारत के लोग तो एक जगह पर रहकर अपनी सारी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन ये विदेशी, इनकी खास बात ये है कि जब ये मरते हैं ना, तो मरने से पहले ये सारी दुनिया का चक्कर तो जरूर लगा लेते हैं। और ऐसे ही है एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक, ये सारी दुनिया में घूम रहे हैं। अब ये भारत के अंदर आए हैं, अब भारत आए हुए 3 दिन हुए हैं। कभी ये पूजा की किचन में पहुंच जाते हैं, कभी आईपीएल का मैच देखने पहुंच जाते हैं, कभी भारत के प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच जाते हैं, कभी रेल मंत्री से मिल रहे हैं, कभी भारत के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में जो क्राफ्ट बने हुए हैं उनको देखने के लिए चले जाते हैं, कभी भारत के स्ट्रीट आर्ट को देखने के लिए दिल्ली की लोधी आर्ट प्लेस में चले जाते हैं, कभी भारत के इंडियन स्कूल ऑफ डिजाइन में जो लड़कियां डिजाइन बना रही हैं खूबसूरत खूबसूरत, उनको देखने के लिए पहुंच जाते हैं, और कभी म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ समय बिताते हैं, कभी मीटिंग करते हैं, और कभी प्लेयरों के साथ बैडमिंटन खेलते हैं, और कभी हमारे सेलिब्रिटियों के साथ ये वड़ा पाव खाते हैं। दोस्तों देख लीजिए कितनी एक्टिविटी करते हैं ये एक अपनी एक दौरे के अंदर। इससे हमें भी सीखना चाहिए। ये जितनी ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं ना, इनकी यही समझ है कि ये जो एक्टिविटी के साथ साथ ये छोटी छोटी चीजों की बहुत कदर करना जानते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है, एप्पल की भी खासियत यही है, और इन एप्पल के अंदर काम करने वाले लोगों की भी ये खासियत है कि ये छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और छोटी चीजों पर ध्यान दिया गई जो बात है वही एक इंसान को बड़ा बना देती है। यही कारण है कि भारत के अंदर टिम कुक के हमने जो तशरीफ नहीं टिकाई है, अलग अलग इलाकों पर दौरा किया है, ये भारत की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। और जितना ज्यादा टिम कुक को हम घुमाएंगे ना, उतना ज्यादा भारतीय टैलेंट के बारे में इनकी जो एक सोच है वो सोच बदलेगी। और वाकई में मोदी सरकार ने बनिए का दिमाग लगाया है और टिम की तशरीफ भारत के अंदर टिकने नहीं दी है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, टिम की तशरीफ टिकनी चाहिए थी या इसी तरीके से उन्हें घुमाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यार। बड़ा प्यारा वीडियो है, और खास कर जब दिखाया कि खाली ये नहीं कि मैंने इनॉग्रेट करके एप्पल के 2 स्टोर्स करके मैं जा रहा हूँ, बैठे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंडिया के बारे में मोर जान रहे हैं। दैट इज़ ब्यूटीफुल। और ये सब मेरे ख्याल से इनकी टीम ने, और इंडिया में से कोई होगा जो टीम बनी होगी, उन्होंने ये सब जो है ऑर्गेनाइज किया होगा। इंडियन गवर्नमेंट का भी उसमें होगा कि भैया ये कराना है, तो बहुत ही सोच के ही किया हुआ है। एंड इट इज़ बहुत, दोनों साइड से बहुत अच्छा जेस्चर है, इंडिया की तरफ से भी और टिम कुक की तरफ से भी, कि बहुत जो है इंडिया को पूरा दिखाने में और उनका इंटरेस्ट टू सी इंडिया वो है, खाली बिजनेस माइंडेड नहीं है। इससे दिख रहा है कि इट इज़ नॉट जस्ट बिजनेस माइंडेड, वो वाकई इंडिया को मोर जानना चाहते हैं, और इससे रिलेशनशिप और अच्छी होगी बिटवीन एप्पल एंड इंडिया। राइट। उन्होंने जितने भी इंडियन अमेरिकन है उनका तो कमाल देख, हाँ वो तो देखा ही होगा, वो तो कोई डाउट ही नहीं, उनको पता ही है सारे इंडियन अमेरिकन किस टाइप के हैं। सबसे ज्यादा फोकस ये था कि चाइना से वो बाहर आना चाहते हैं, दैट इज द मेन फोकस। बिल्कुल। एंड यूएसए जो है चाहता है कि सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स ना हो, चाइना प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंडिया में जाइए, इंडिया में मैन्युफैक्चर करिए, डेमोक्रेसी है, फ्रेंडली नेशन है। इसके वजह से वो चाइना से हार्ड वर्किंग पीपल हैं। जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं चाइना से, उन्होंने बोल दिया है सभी कंपनीज ने यूएस की कि वो कोशिश करेंगे चाइना से बाहर निकले और इंडिया में आए। बिल्कुल। और दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, अपॉर्चुनिटी है, और इसको यूज अच्छी तरह करना चाहिए। कोई ऐसे घपले नहीं करने चाहिए, हर इंडियन को मेक श्योर करना चाहिए कि कोई ऐसा बात ना हो, कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे इंडिया का जो है गलत इंप्रेशन पड़े अब इस कंपनी पे या बाकी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज पे, क्योंकि अच्छा काम करेंगे तो और आएंगे हमारे इंडिया में। राइट। मतलब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरी कंट्री का चेंज हो रहा है इसीलिए हो रहा है, वही तो, जिससे ट्रांसपोर्टेशन तेज हो सके, एफिशिएंटली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। मेन तो फोकस है एक्सपोर्ट पे, तो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस कि वो आए हैं। और आईफोन लेटेस्ट जब बनेगा इंडिया में, मेड इन इंडिया आएगा, मैंने लेना है, फिर मैंने लेना है, मैं तभी मजा आ जाएगा। मैं बताऊं, ले रहे हैं मेड इन इंडिया, मैं आईफोन नहीं लेती हूँ, मुझे सब पीछे पड़ते हैं, मैंने लेके रिटर्न किया था, मुझे पसंद नहीं आया था, पर जब मेड इन इंडिया होगा ना, मैंने मेड इन इंडिया वाला लूंगी, तब लूंगी मैं। नहीं, इट्स वेरी नाइस। और जो और दूसरे देशों पे इंप्रेशन पड़ता है वो अमेजिंग होगा। बच्चा आईफोन लेगा, उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा, दैट इज अमेजिंग। कुछ साल पहले आपको नजर आता था मेड इन जापान, उसके बाद हुआ मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, अब जाके मेड इन इंडिया हो रहा है, विच इज अमेजिंग। मतलब एक जनरेशन थी जिसमें
हम जब छोटे थे मेड इन जापान नजर आता था, फिर बाद में मेड इन चाइना नजर आया, अब मेड इन इंडिया आने वाला है. इट विल बी अमेजिंग. वेट कर रहे हैं भाई. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.